नमस्कार दोस्तों, हमारे भोलेनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में भूल कर ये चीज़ें नहीं रखें, नहीं तो घर में बर्बादी आएगी, आप बर्बाद हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा है। माना जाता है कि इन नियमों का पालन करते हैं तो जीवन में खुशहाली ही खुशहाली से गुजरना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में भूल कर भी ये गलती न करें। झाड़ू रखने से घर में माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। झाड़ू से बेडरूम में रखने से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस बात की अनदेखी हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन कमाने के स्रोत बंद होने लगते हैं। इससे जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं, जीवन में नकारात्मकता आने लगती है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार धार्मिक पुस्तकें भी बेडरूम में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। धार्मिक पुस्तकों जैसे रामायण, महाभारत, श्री भगवद गीता आदि ये पुस्तकें बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बेडरूम आराम करने की जगह होती है। ऐसा करने से घर में खुशहाली में बाधा आती है और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार मृत व्यक्तियों की फ़ोटो कभी भी भूल के नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक मृत व्यक्तियों की फ़ोटो बेडरूम में भूल कर नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। कहीं ना कहीं जो परेशानियां उन लोगों ने वो परेशानियां झेली होती हैं, वो हमारे जीवन में असर डालने लगती है और हमें परेशान करने लगती है। घर के मंदिर, बरामदे, ड्राइंग रूम, हॉल में लगा देनी चाहिए इनको, पर बेडरूम में भूल कर भी ये चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। मृत व्यक्तियों की तस्वीरें। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में धारदार चीज़ें जैसे कैंची, चाकू आदि कभी अपने बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए, ना ही उनकी तस्वीरें लगानी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करती है और घर परिवार में क्लेश का माहौल बनने लगता है, वजह बनने लगता है। कारण इन चीज़ों का रसोई घर में के अलावा अन्य बंद स्थानों पर ही रखें। इससे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। खुले स्थानों में बेडरूम में भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार हिंसक पशुओं की तस्वीरें बेडरूम में भूल कर भी न लगाएं। बेडरूम में एक ऐसी जगह होती है जहां आप चैन आराम की उम्मीद से अपने बेडरूम में आते हैं और उस आराम करते हैं। हिंसक पशुओं की तस्वीरें और मूर्तियां रखने से आपके जीवन साथी और आपके पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, कलह हो सकता है। इसलिए ऐसा भूल कर भी गलती न करें। विज्ञान भी इस बात को मानता है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इलेक्ट्रॉनिक सामान भूल कर भी आप अपने बेडरूम में न रखें। जैसे कंप्यूटर ख़राब हो जाते, टीवी ख़राब हो जाती पुरानी, तो हम कहीं प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं रख देते हैं। ऐसा भूल कर भी ना करें। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बेडरूम में कोने में बिस्तर नहीं लगाना चाहिए, उससे बचना चाहिए, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा का स्वतंत्र रूप से बहने से रोकता है। वास्तु के अनुसार बिस्तर की स्थिति दीवार के मध्य भाग के साथ होनी चाहिए, ताकि चारों ओर घूमने के लिए पर्याप्त जगह हो। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कूड़ा या बेकार सामान बेडरूम में भूल कर भी न रखें, क्योंकि बेड के नीचे निरंतर ऊर्जा घूमती रहती है। अगर बेड के नीचे हम कचरा या गलत सामान रख देंगे, उससे हमारे जीवन में बहुत नकारात्मक ऊर्जा आती है, क्योंकि उसी के ऊपर हम सोते हैं, जिससे आपके जीवन में उसका स्तर बढ़ जाता है। बेडरूम में भी यह ध्यान रखें कि नमक वाली पानी से पोछा लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आती है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बेडरूम में कांटेदार प्लांट या पौधे भूल कर भी हमें नहीं लगानी चाहिए।
वह गलत एनर्जी का वास करते हैं और हमारे जीवन में उसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भूल कर भी ऐसी गलती न करें। बेडरूम में बेड के सामने मिरर या दर्पण या शीशा ठीक सामने बैठ के नहीं लगाना चाहिए। हमारी सीधे सुबह उठते हैं तो हमारे चेहरा हमें अपना शीशे में नहीं दिखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बेडरूम में कभी भी मुखिया को, जो घर का मुखिया होता है, घर के दक्षिण पश्चिम कोने में ही नहीं सोना चाहिए। दूसरा नंबर, आक्रामक जानवरों वाली तस्वीरें, युद्ध करने वाली तस्वीरें बेडरूम में कभी नहीं लगानी चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच में बहुत ही ज़्यादा तनाव बढ़ता है और आपस में उनकी पट नहीं पाती। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बेडरूम में कभी भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। इससे जीवन में गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम बेडरूम में सोते हैं और भी बहुत सी चीज़ें करते हैं, इसलिए यह भूल के गलती नहीं करनी चाहिए। बेडरूम में किसी भी सदस्य को उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए, उससे जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बेडरूम में भूल के भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बेडरूम में सोते समय कभी भी जिस बेड में लेटते हैं उसी बेड में लोग दवाई खाते हैं या लगाते हैं सिर में, और ये झंडू बाम ये जैसी चीज़ें या तो वो वहीं पर रख देते हैं। कभी भी बेडरूम में सिरहाने के ऊपर जहाँ हम सोते हैं वहाँ दवा या दवा से संबंधित कोई भी ज़रूरत की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। इससे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इंसान की बीमारियां ठीक नहीं होती, बल्कि और अधिक बीमार होता है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बेडरूम में भूल कर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। वास्तु दोष के अनुसार भी जिस बेड में हम सोते हैं उसके नीचे कई बार बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है। लोग डाल देते हैं कागज़ काम करते हैं वहीं पर कागज़ बेड के नीचे डाल देते हैं या कचरा डाल देते हैं, वह इकट्ठा होता रहता है। उससे हमारे जीवन में नकारात्मकता प्रभाव पड़ता है। इंसान आपस में कलह क्लेश बना रहता है, इसलिए भूल के भी बेड के नीचे कचरा या कबाड़ नहीं होना चाहिए, उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बेडरूम में कभी भी जूते चप्पल बिखरे हुए कई जोड़ी पहनते हैं, जैसे विंटर में हम ठंडियों में पहनते हैं या जिसकी आदत होती है पहनते हैं, तो कभी भी कई जोड़ी उल्टे सीधे चप्पल उल्टी पड़ी रहती हैं, सीधी पड़ी रहती हैं, बिखरी हुई पड़ी रहती हैं। बच्चे भी आ रहे हैं फेंक देते हैं ऐसे ही और बेड के नीचे रख देते हैं। ये भूल के गलती नहीं करनी चाहिए। बेडरूम में कभी भी ही चप्पल जूते जो बिखरे हुए या बेडरूम में जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, बाहर उन्हें तुरंत बाहर कर देना चाहिए। बेडरूम में प्रवेश द्वार दीवार की उत्तर पश्चिम या पूर्व दिशा में ही होना सबसे शुभ माना जाता है और जीवन में सकारात्मक प्रभाव होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी सिंगल दरवाजे वाला बेडरूम बेहतर होता है, जिसमें एक ही दरवाजा होता है। कई बेडरूम ऐसे होते हैं जो 2 दरवाजे होते हैं, वह शुभ नहीं माने जाते हैं। बेडरूम में कभी भी बेडरूम का जो कमरा होता है उसके ठीक सामने कभी भी बेड या डबल बेड नहीं लगाना चाहिए या सोने का कोई भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक सामने नहीं लेटना चाहिए, उसका जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिस्तर भी दरवाजे के ठीक सामने बेडरूम में कभी भी नहीं लगाएं, ये गलती भूल के नहीं करनी चाहिए। बेडरूम में सोने का जो है दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर सिर करके ही सोना चाहिए, यह सबसे शुभ माना जाता है। यह सोने की दिशा वास्तु के अनुसार ही सोना चाहिए। बेडरूम में आपको रात में अच्छी नींद भी आती है और जीवन स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहते हैं, लंबी आयु होती है। इन बातों का वास्तुशास्त्र के अनुसार जरूर हमें सोने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।